एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द घई फैमिली। तो एज यू ऑल नो हम लोगों ने शुरू कर दिया था ट्रैवल सीरीज और जहाँ पे हम आए हुए हैं तहरी उत्तराखंड गढ़वाल और तहरी से भी ऊपर एक्चुअली। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारी प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली हुआ कुछ ये कि हम लोगों ने पहले तहरी डैम के ही पास, लेक के ही पास एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन हमें चाहिए थे 7 रूम्स और वहाँ पे हमें अलॉट हुए 5 रूम्स। तो हमें वो प्रॉपर्टी शिफ्ट करनी पड़ी। मैं फिर बोल रही हूँ, कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हुकूमत भैया ने ही किया है और ये प्रॉपर्टी चूज की है रौनक ने। उस वाली प्रॉपर्टी में हमें मिले सिर्फ 5 रूम। अब क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये हमने कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। सब कुछ आना जाना, होटल सिलेक्शन, सारी बुकिंग वगैरह सब कुछ हुकूमत भैया के ही हाथ में हमने दे दी थी कि भैया आप ही सब कुछ करो। हमारे पास भैया ना इतनी अक्ल है ना इतना सोचने का समय है, तो आप ही सब कुछ करो, क्योंकि एंड डेज में डिसाइड हुआ कि हम लोगों ने जाना है। तो फिर जब वहाँ पे कैंसिलेशन हुई तो 2 बच्चे, रौनक और प्राण्या, तो प्राण्या अभी शर्मा रही है, वो खड़ी हुई है उधर ऊपर, पहले ही चढ़ गई है वो, और रौनक घेरा। तो यार तुम लोगों ने प्रॉपर्टी डिसाइड की थी? हाँ जी मैम। तो एक बार बता दो क्या है भाई, कैसे की, क्या हुआ? सबसे पहले तो हमारा ट्रिप भी बन रहा था भीमताल का। ओ हाँ, फिर वो कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा एडवेंचरस करना है, तो तहरी में वाटर एक्टिविटीज़ का बहुत सुना था। तो फिर हमने रियो बुक किया। होटल भी ले रही वो हाँ। यहाँ का मोस्ट फेमस होटल है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हमारे को 5 रूम्स मिल रहे थे जबकि हमारे को 7 की नीड थी। तो फिर इस वजह से हम लोगों को इस होटल में शिफ्ट करना पड़ा। बट हम लोग और ये लोग अंदर से डरे हुए थे कि हमने शिफ्ट तो कर लिया और ये उस वाले लेक वाले रिजॉर्ट से काफी ऊपर है। आई गेस हमें आधा घंटा और लगा आने में, आधे घंटे का रास्ता ऊपर था। तो ये बेचारे बच्चे डरे हुए थे कि हमने प्रॉपर्टी तो ले ली, अब कैसी होगी पता नहीं। इन लोगों ने ही सिलेक्ट की थी ऑनलाइन, इन लोगों ने ही बुकिंग करवाई थी और मैं पहले पूरी प्रॉपर्टी देख चुकी हूँ। उसके बाद ही आई डिसाइडेड कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं, सब कुछ इनका किया धरा है। बस मैं इसलिए व्लॉग में ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो दिस प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो आप लोगों को अगर Airbnb का कंसेप्ट पता हो तो उसमें क्या होता है, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो उसमें डाल देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बुक कर सकते हैं रूम्स। तो हम लोग यहाँ रहने आए हैं। अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, मतलब रौनक दिखाता चलेगा, मैं कैमरा घुमाती चलूँगी। तो ये है रिजॉर्ट, ऐसा दिखता है कुछ। तो ये पहली बात, रिजॉर्ट का व्यू है वही कितना बेहतरीन और ब्यूटीफुल है। ये पूरा ये व्यू में ये बच्चा भी है और ये रही हमारी प्रॉपर्टी मृग वैली। ये तहरी डैम के आधा पौना घंटा और आगे है, 20 किलोमीटर्स अराउंड। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड मैं आपको अब सारे रूम टूर कराती हूँ, सबके रूम्स दिखाती हूँ। आइए चलिए, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड लेट मी जस्ट शो यू द लॉबी फर्स्ट। लुक, तो हमें मिला है यहाँ से 1 2 3 चौथा, 3 छोड़ के सारे हमारे हैं, 3 किसी और के हैं बस। सो दिस इज द फर्स्ट रूम। ये रूम है भैया भाभी का। लाइट जलाई नहीं होनी है इन्होंने, ये देखो। दिस इज द रूम। ये जो रूम है, जैसे हमें 7 रूम में से ना ऐसे वैरायटी ऑफ रूम्स मिले हैं। इसका बेड थोड़ा छोटा है, तो 2 ही जने सोने वाले हैं, तो ये उनका रूम है, प्यारा सा क्यूट सा। और ये रूम है मेरा, कियान का और आशु सर का। ये है कुछ ऐसा, इग्नोर द मेस। ये कबर्ड भी है, ये है वॉशरूम, क्यूट सा। एंड नाउ ये है मम्मी का रूम। एक्चुअली अभी यहाँ पे आते ही बच्चे बैठ गए थे, तो ये उनका रूम है। सॉरी फॉर द मैस अगेन। ये उनकी कबर्ड, यहाँ पे वॉशरूम अगेन, छोटा सा। एंड नाउ इन अमीरों ने, क्योंकि इन्होंने बुक किया है ना, इन दोनों ने बुक किया है, तो ये दोनों तो ये कमरा लेंगे ही। इनके कमरे की खासियत है, पहले तो ये बेल बजती है इनमें। ये अमीरों के कमरों में पहले पूछ के जाना पड़ेगा। और ये इनका क्या, किंग क्वीन जो भी बोलते हैं भाई बड़े वाले को, ये वो वाला इनका रूम है बड़ा सा। ये देखिए इनमें नक्काशियाँ भी हो रखी हैं, ये भी हो रखा है। और ये अलग से कबर्ड एरिया है और ये इनका थोड़ा सा हमसे बड़ा वॉशरूम है। तो इतना तो बनता है यार, बेचारों ने इतनी मेहनत की है। ये है प्राण्या, ये कह रही है टैग करोगे तभी मैं हाई करूँगी।
और अच्छा ये भी 2 गली में रूम है। ये है कियान के बाबा और भाभी का रूम। इनको तो किचन में मिली है छोटी सी। और यहाँ पे है रूहानी और उसकी मम्मी जो जिसकी चाबी मेरे पास नहीं है, बट ये भी सेम सा ही रूम है, सेम सा ही रूम। और ये एरिया जाता है टेरेस की तरफ। और मौसम इतना सुहाना है कि आते ही हमने इवनिंग स्नैक्स लगवा दिए हैं हमारे। और वो देखो हमारा पूरा टब्बर बैठा हुआ है और बने हुए हैं यस पौड़ाज, मैगी एंड चाय। क्या मजे हो गए? पहाड़ों की मैगी या नेस्ले की मैगी? पहाड़ों पे मैगी। तो फाइनली बच्चों के लिए आ गई है प्लेन मैगी और फ्रेंच फ्राइज। और यार इन लड़कों को मिल गया एक और ग्रुप जो खेल रहे हैं बैट बॉल। 3 बार खेलते हैं, चौथी बार बॉल ही गायब हो जाती है। होगी जान हलक में, थोड़ा बच के रहे यार, एक बार फिर उससे भी बेहतर। दाढ़ी वाले सर बस साइज नहीं अच्छे है क्या? आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? हैट्रिक, हैट्रिक। तो यहाँ चल रहा है क्रिकेट और यहाँ हम खेल रहे हैं फुटबॉल। कम ऑन ज्ञान। ये भालू नहीं है गाइस, ये डॉगी है कि भाग रहे हैं। और ये है नाइट व्यू। ओ माय गॉड, लाइटें जल चुकी हैं, क्या बात है। नीचे आके एकदम मौसम। तो यार पता नहीं इतने बड़े बड़े बैग में बना के ले आई हूँ, इतने सारे कपड़े, बट आज का दिन पूरा इन्हीं कपड़ों में बीत गया, ट्रैवल में ही बीत गया। एंड अभी बस हम नीचे आए हैं थोड़ा सा चेंज वगैरह करने, हाथ मुंह धोने, क्योंकि आते इतनी भूख लगी थी कि भुखड़ों की तरह हम बस खाने पे टूट गए। आए बेटा, तो अब हम थोड़ा चेंज वेंज करेंगे। तो फाइनली यहाँ का पानी पहली बात तो बहुत ठंडा है, तो हाथ मुंह धोया है और फटाफट से क्विक चेंज कर लिया है। और ये बच्चों मैं बता देती हूँ, मैं कियान के लिए घर से काफ़ी सारे टॉयज़ लेके आई थी ताकि वो कम से कम फ़ोन मुझसे मांगे, क्योंकि बाहर आते हैं ना ये बहुत रहता है, बच्चे बोर हो रहे हैं तो फ़ोन चाहिए। तो अब आगे का प्लान क्या है, बाहर चल के देखते हैं। हम लोगों ने 85,000 रुपीज़ दिए विद ब्रेकफास्ट डिवाइडेड बाय 7 रूम के एंड डिवाइडेड बाय 3 डेज के, तो 4,047 रुपीज़ का पर डे का रूम पड़ा विद इंक्लूसिव ऑफ द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बुफे बुफे है। हमें मिलेगा आलू पूरी एक दिन और साथ में पोहा, साथ में ब्रेड सैंडविच एंड ऑमलेट इफ एनी। और वो कैसा है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सुबह देखेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया कीड़े बहुत है, ये रहा बीटल। ओह माय गॉड, इतना बड़ा स्पाइडर। कितने प्यारे बच्चे हैं यार, नहीं कितने आराम से बैठ के खेल रहे हैं। और बाहर स्पाइडर खेला जा रहा है क्योंकि एक रूम में से स्पाइडर निकल गया इतना बड़ा, और उस स्पाइडर को मारते ही उसने बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये कौन सा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का? तो ये मेरे बच्चे बाहर आए हैं और आइसक्रीम से बनाई है। वाओ, पता है 1 घंटे से ये लोग बना रहे हैं और खेल रहे हैं बस ऐसे ही बैठ के। तो यार मुझे तो यहाँ पे लग रही है थोड़ी थोड़ी ठंड, मैंने तो स्टॉल ले ली है इसलिए। प्लेजेंट वेदर एकदम बढ़िया। ये 2 फ्रॉग्स हैं, एक के ऊपर एक, माँ बेटा है ये, माँ बच्चा। वी आर लिविंग इन जंगल और हम लोग ऐसे देख रहे हैं इन सबको जैसे मतलब जैसे हम जंगल में वो देख रहे हो शेर। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है यार। मुझे लगती भी ज़्यादा है ठंड, गर्मी भी और ठंड भी। तो छत पे डिनर करने का प्लान किया, ऑल्दो वी आर लिविंग इन अ जंगल, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम छत पे ही डिनर करें आज। ऑल्दो वी आर लिविंग इन अ जंगल, इतने सारे कीड़ू मकोड़ू है, बट हम लोग ऊपर जाके खाना खाने वाले हैं। ऊपर जाके क्या, मैं ऊपर आ भी गई हूँ। क्या सट्टे चल रहे हैं यहाँ पे? क्या चल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ। ओह, और ये यहाँ लंगर में बैठ गए हैं। और हम लोग यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। भाई ऐसा लगता है भालू खड़ा है।
भाग रही है। ट्रेन टूट गई, ट्रेन टूट गई। दिया दिया आरती का एक गुड नाइट, गुड नाइट। तो भाई अब लोगों को लगने लग गई थी ठंड और बच्चे होने लग गए थे बोर, तो हम लोग आ गए अपने अपने रूम्स में। मैं 10 मिनट देखूंगा। हाँ अभी 10 मिनट मम्मी के फोन में। तो भाई खेल लिया, मस्ती कर ली और अब हो रहे हैं 11:15 और हम लोग अपने कमरे में आ चुके हैं क्योंकि सबको ठंड लगने लग गई थी। तो इसी के साथ आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है एंड। अब हम मिलेंगे कल। तो मैं ये बात आपको बताना भूल गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सिर्फ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, यहाँ पे डिनर नहीं था। तो डिनर हमने बुक किया है बूफे सिस्टम, ये अभी भी खा ही रहे हैं। बुफे सिस्टम शायद 300 पर पर्सन। 300 का वो उन्होंने हमें लगा दिया क्योंकि हम लोग 20 लोग हैं। तो बहुत ही सात्विक सा खाना हमने खाया है, दाल, हल्की हल्की पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, तवा रोटी स्पेशली। तो बहुत अच्छा हल्का हल्का सब रहा एंड नाउ वी आर बैक एंड आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नाउ सुबह प्लान तो बना है सुबह 7 बजे उठने का और ट्रैकिंग पे जाने का, लेट्स सी पूरा होता है कि नहीं होता तो वो तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ट्रैकिंग हम कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सब देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।